ना जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी बहू बना कर लाया। करना अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बरबंगले नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल मैं की 21 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि रिसेप्शन तो असल में ज़ैद और आयरा का होता है, लेकिन सारी अटेंशन जो है वो मुबशरा ले रही होती है। और फिर वो अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाती है और ये कहती है कि लोग समझते होंगे कि मैं अपने हस्बैंड की दूसरी शादी पे दीवानी हो गई हूँ। मैंने कोई मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर दी, लेकिन मैं मुबशरा जाफिर हूँ क्योंकि मैंने ही ज़ैद और आयरा की शादी करवाई है और मैं अपनी घर को निभाना भी जानती हूँ और बनाना भी जानती हूँ। और वो बहुत स्मार्टली एक्ट करती है और सब लोगों की अटेंशन उसकी तरफ हो जाती है और कहती है कि मेरी हस्बैंड की खुशी में मेरी खुशी है। और वो आयरा से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और आयरा मेरे लिए बिल्कुल बहनों की तरह है। तो क्या नाजरीन, ये खुला तजाद नहीं? क्या आयरा वाकई उसके लिए बहनों की तरह है और क्या वाकई वो ज़ैद की खुशी में खुश है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर वो कहती है कि मुझे बहुत ज़ाहिर है तकलीफ़ है इस बात से और मुझे बुरा भी लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेटल हो जाएगा और मेरे लिए इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ज़ैद की बीवी हूँ। तो नाज़रीन, देखा मुबशरा ने किस तरह से महफिल ही लूट ली और ज़ैद भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुबशरा कैसे ये सब कुछ कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो अपने ख्यालों में बैठी सोच रही होती है कि आज मुझे पता चला कि घर बसाने के लिए अपनी ज़ात और अना को पीछे छोड़ना पड़ता है। औरत चाहे हाई क्लास की हो या मिडिल क्लास की या गरीब हो, उसको ही कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ैद भी वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा कहीं आयरा से झगड़ा तो नहीं हुआ? तो वो कहता है कि नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, लेकिन ये जो जितना तुम कर रही हो और तुमने किया है ये बहुत बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मुबशरा अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ैद को शीशे में उतार रही है और फिर कहती है कि कहीं जो है आयरा को बुरा तो नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कि असल में आयरा बहुत बड़े और बुरे फेस से गुजर रही है, उसके साथ जो सब कुछ हुआ वो हमारी वजह से ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि आयरा जो है वो ज़ैद को घर में ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और फिर मुबशरा उसको कहती है कि शौहर के घर में तो हर किसी की जगह होती है, लेकिन उसके दिल में किसी को ही जगह मिलती है और आयरा तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। फिर हम देखते हैं कि आयरा आके देखती है कि मुबशरा और ज़ैद जो है वो बातें कर रहे होते हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मुबशरा जो है ये सब कुछ कर रही है। फिर मुबशरा अपनी तस्वीरें दिखाती है, कमेंट्स पढ़ती है और अपनी बर्तरी साबित करती है और यही कहती है कि लोगों ने यही कमेंट्स दिए हैं कि MJ यू आर लुकिंग स्टनिंग और आप तो इवेंट की जान है। ब्राइड तो कोई और थी, लेकिन महफिल और सारी लाइमलाइट मुबशरा ने लूट ली। तो क्या नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? ऐसा ही हुआ? यकीनन ऐसा ही हुआ, लेकिन आयरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो ज़ैद को लेके चली जाती है। मुबशरा फिर भी उसको एहसास दिलाती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है। और नाजरीन, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि वो ज़ैद के करीब हो सके और ज़ैद की अटेंशन ले सके। अगले दिन नाश्ते पे मुबशरा खुद उसे कहने के लिए आती है। ज़ैद बहुत हैरान होता है और उसको कहता है कि किसी को भेज देना था। वो कहती है नहीं, एनीथिंग फॉर यू। लेकिन आयरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी सौतन ये उसके हस्बैंड के करीब होती जा रही है, क्योंकि उसे तो सब समझ आ रही है कि मुबशरा अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर की चीज़ों को छुपाने के लिए और ज़ैद की अटेंशन लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इतनी अच्छी असल में वो है नहीं है। तो वो फिर ज़ैद से झगड़ा करती है और कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ज़ैद बहुत हैरान और परेशान होता है कि अब वो क्या करे। खैर वो जाकर नाश्ता करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुबशरा का ससुर भी उसकी बहुत तारीफ़ करता है। फिर ज़ैद बहाना करता है कि आयरा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नाश्ते पे नहीं आई। फिर आयरा उसके बाद अपनी भाभी से मिलने जाती है और वो फिर उसको समझाती है कि तुम्हें शौहर के दिल में और घर में जगह बनानी है। तुम्हें नहीं पता कि वो कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर तुमने ज़ैद को छोड़ दिया या कोई ऐसा मुतालबा किया, वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं और वो फिर उस पर हावी हो जाएंगे। तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो उसको समझाती हैं। शुक्र है कि आयरा के अकल में ये बात आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वापसी पे आयरा जो है उससे बात करना चाहती है, लेकिन ज़ैद कहता है कि मैं बहुत अपसेट हूँ तुम्हारी सुबह वाली बात से, मैं कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि अब उसे अकल आ गई, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगी। लेकिन वो एक नया शोशा छोड़ती है कि उसने जॉब करनी है। फिर ज़ैद सोचने पे मजबूर हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम कहीं और जॉब क्यों करोगी, तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो ताकि जो है ना ताकि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। फिर हम देखते हैं कि बड़ा ही एक प्यारा रोमांटिक सीन है जिसमें कि ज़ैद तैयार हो रहा होता है ऑफिस जाने के लिए और उसको कहता है कि मेरी टाई बांधो। वो बड़ी हैरान होती है, उसे आती भी नहीं बांधनी, लेकिन वो कहती है मैं यूट्यूब से देख के सीख ही लूँगी।
اس کے بعد وہ دونوں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر مبشرہ اور آصف صاحب پہ بم گراتے ہیں کہ عائرہ اب آفس جوائن کر رہی ہے، وہ وہاں جایا کرے گی، جس سے کہ آصف صاحب بہت زیادہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن مبشرہ اپنی فیلنگز کو چھپا کے کمال مہارت سے کنٹرول کر کے کہتی ہے بیسٹ آف لک عائرہ، حالانکہ دل تو اس کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ عائرہ کو کچا چبا جائے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عائرہ کا آفس میں بہت اچھا دن گزرتا ہے۔ پھر وہ جب واپس آتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کے مبشرہ پھر پلان کرتی ہے کہ کس طرح سے اب یہ جو ہے یہ آفس والا معاملہ حل کرے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر جاتی ہے اور جا کے اسے کہتی ہے کہ میں جو کچھ سوچ رہی ہوں اس میں اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو باپ تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ جو مبشرہ کی خوشیاں کسی طرح واپس آ جائیں، وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم ضرور ساتھ دیں گے۔ پھر مبشرہ گھر آ کے زید اور عائرہ کو کہتی ہے کہ آج رات میں نے اپنے باپ کو انوائٹ کیا ہے اس کی فیملی کو ڈنر پہ، تم لوگ بھی جو ہے وہاں پر آنا۔ عائرہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی خاص بات ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ پھر جب ڈنر پہ سب جمع ہوتے ہیں تو مبشرہ کا باپ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں 25% شیئرز کا ہولڈر بنا دیا ہے، اب تم باس بن گئی ہو، اب تو تمہیں آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ اور عائرہ پہ یہ بجلی گرتی ہے، وہ تو سمجھتی تھی کہ اب وہ زید کے زیادہ قریب رہے گی آفس میں بھی، اب اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اس کا موڈ سخت آف ہو جاتا ہے اور زید کو بھی کہتی ہے کہ مبارک ہو تمہیں مالدار بیوی ملی ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں شاید 0 میری حیثیت ہے یا پھر -1 ہے۔ لیکن زید اس کو بار بار یقین دلاتا ہے کہ تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو، میرے لیے روپیہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور تمہاری کیا ویلیو ہے مجھ سے پوچھو۔ لیکن عائرہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اور پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ عائرہ سن لیتی ہے کہ آصف جو ہے وہ مبشرہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں روز آفس جانا چاہیے تاکہ اس لڑکی کو سپیس نہ ملے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آفس جانے لگتے ہیں تو زید کا باپ اسے کہتا ہے کہ تم مبشرہ کو ساتھ لے کے آؤ، اور عائرہ یہ سن کے سن ہو جاتی ہے اور یہیں پہ ناظرین کس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ چلیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی ریویو کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ آصف جو ہے وہ عائرہ کو کہتا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لایا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مبشرہ زید کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عائرہ کو میرا آپ کے ساتھ آفس آنا اچھا نہیں لگا۔ اب زید کی عجیب جو ہے کنفیوز سی پرسنالٹی بن گئی ہے اور وہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ مبشرہ کو اپریشیٹ کرے، اس کا ساتھ دے یا عائرہ کا ساتھ دے، کیونکہ دل سے تو وہ عائرہ کو پسند کرتا ہے، مبشرہ کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ مبشرہ اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے اور نہ صرف گھر میں اور بلکہ آفس میں بھی اپنی جگہ اس نے بنا لی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آصف جو ہے وہ زید کو کہتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے لا کے تم نے میرے گلے میں ڈال دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اب میں اس کا کیا کروں۔ اور پھر عائرہ کو بہت برا لگتا ہے مبشرہ کا آفس جانا اور وہ زید سے کہتی ہے کہ اب میں مبشرہ کی نوکری کروں، میں نہیں کروں گی۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تم اس کی امپلائی ہو ہی نہیں ہو۔ لیکن زید کا باپ بھی اس کے دل میں یہی خیال ڈال رہا ہے کہ وہ یہاں پہ فیملی ممبر بننے نہیں آئی بلکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے۔ تو کیا ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، عائرہ واقعی ان کی فیملی ممبر بننے نہیں آئے بلکہ ان سے بدلہ لینے آئی ہے؟ اور اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا زید مبشرہ کا ساتھ دے گا یا عائرہ کا؟ کیا وہ اس محبت کو نبھا پائے گا یا پھر مبشرہ کی حاوی ہوتی ہوئی پرسنالٹی کے ساتھ وہ گزارا کر پائے گا؟ پلیز ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا، مجھے یقین ہے بہت پسند آیا ہوگا۔ پلیز ناظرین لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔